जय माता दी फ्रेंड, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो आज देखिएगा दशहरा आ रहा, दशहरा के बाद जस्ट करवा चौथ आने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो थाली डेकोरेट करती हूँ। तो मैं इस बार 2 थाली डेकोरेट करूँगी, 2 छन्नी होंगी, 2 थाली ये मार्केट से मैं न्यू लेके आई हूँ क्योंकि मुझे एक गिफ्ट देनी है। आगे बताऊँगी कि किसको गिफ्ट देनी है, क्योंकि मेरी थाली तो पहले से डेकोरेट है, मैंने पिछली साल डेकोरेट करके रखी थी। तो दोनों में डिफरेंट तरीके से, एक में मैंने कलर करूँगी, दूसरे में दूसरी तरह से यूज करूँ, मतलब एक जैसी बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल पूर प्रॉपर डिफरेंट होंगी दोनों थाली। तो दोनों को देखिएगा किस तरह से करती हूँ। तो पहली थाली में मैं ये जो नेरोलैक का एशियन पेंट लाई हूँ रेड कलर का, इससे कलर करूँगी। तो ये 20-30 30 का 40 रुपये की थी। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, इसकी चिट निकाल लेती हूँ। चिट निकालने की सबसे ईजी है, हल्का सा गैस पे रखो और तुरंत ऊपर को आ जाती है। वैसे खींचे रहो फट जाती हो और उधड़ जाती हो, निशान पड़ जाते हैं। तो ये सबसे ईजी है कि हल्का सा गर्म करो और ये चिट निकल जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको रेड कलर से पेंट कर लिया है पूरी थाली को इसकी छन्नी को। इसमें सूखने में टाइम लगता है, मतलब कम से कम ये मैंने एक दिन करके अंदर रखा तो नहीं सूखा, तो मैंने फिर इसे धूप में रखा तो ये बिल्कुल ड्राई हो गया था, बढ़िया हो गया था। तो अब मैं क्या करूँगी, छन्नी में भी कलर कर लेती हूँ और इसको ड्राई होने के लिए हम धूप में रखेंगे। जल्दी ड्राई हो जाता है और अंदर रखे हुए तो बहुत टाइम और हल्का सा हाथ लगता है तो इसमें निशान भी पड़ जाते हैं। तो देखिएगा दोनों मेरी ड्राई हो गई हैं। अब मैं इन पर डिज़ाइन बनाती हूँ। कैसी बनाती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव है और महंगी दिखने वाली थाली है। तो मैंने ये फेविकॉल लिया है, फैब्रिक ग्लू, और सिंपल एक मोती वाली जो चेन आती है, इस तरह से मैंने पहले गोल्डन चेन को इसमें जो मोती मोती होते हैं, अब चैन क्या बोलते हैं, इसमें छोटे छोटे से मोती लगे होते हैं। वो ये प्लास्टिक के नहीं होते, ये उसके होते हैं। इस तरह से मैंने ब्लू कलर की भी इसके साइड में लगा दी है, इसी मोती वाली चैन। अब मैंने कुछ ग्रीन कलर के स्टोन लिए हैं, उनको लगा दिए चारों तरफ, मतलब 4 साइड में, आमने सामने इस साइड। अब कुछ स्टोन लिए हैं दूसरी तरह के लिप्स वाले, उनको भी लगा दिया। फिर यही चैन मैंने, ये क्योंकि कलरफुल आती हैं, ये बहुत सुंदर लगती हैं, कहीं भी लगाओ और बहुत ईजी है। अब मैं कुछ छोटे वाले स्टोन हैं ग्रीन कलर के, उनको लगा दूंगी। मैं एक करके दिखा रही हूँ, फिर इसके बाद अपना पूरा कवर कर लूँगी। इस तरह से मैंने ग्रीन कलर के स्टोन भी लगा दिए। अब मैंने आउटलाइनर लिया है, आउटलाइनर से इस तरह से मैंने येलो आउटलाइन दे दी है। फिर एक और मैं इसी तरह से इसमें दे दूँगी। और आप लोग भी बताइए, आप कैसे करवा चौथ की तैयारी शुरू कर दी है कि नहीं। अब मैंने कुछ इस तरह से लिप्स में ही मोती हाफ में आते हैं, थोड़ा सा शेप चेंज है इनका, गोल नहीं है, राउंड में लिप्स की तरह है, तो इनको भी लगा दिए। बहुत सुंदर लगते हैं, कहीं भी लगाओ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मेरा एक पूरा हो गया। अब देखिए पूरी थाली में मैंने इसी तरह से कर लिया। अब मैं बीचों बीच भी क्या लगाऊंगी, अब मिरर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने साइड में स्टोन लगाए हैं तो मैंने सोचा बीच में मिरर लगा लेती हूँ। और मिरर के इस किनारे में भी मैंने मोती वाली जो चैन आती है उसको लगा दिया, कुछ स्टोन लगा दिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, आउटलाइनर लिया मैंने वाइट कलर का, तो इस तरह से सर्कल बना दिया है। क्योंकि ये हर कलर में आते हैं, आपके पास जैसे आउटलाइनर नहीं है तो आप एक्रेलिक की कॉन बना के भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर के ही स्टोन लिए हैं, क्योंकि रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फिर येलो से आउटलाइन दे दी और फिर कुछ ग्रीन कलर से इसमें डिटेलिंग दे दी है। अब हम साइड में देखते हैं। अब मेरे पास कुछ है मिरर हैं इस तरह से लिप्स में ही, तो मैं इनको 3-3 करके लगा दूंगी। कुछ दूरी पर लगाऊंगी थोड़ा, और फिर इसमें आउटलाइन से डिजाइन बना दूंगी। आउटलाइनर से कुछ भी बनाए, फिर अपने अनुसार जिसकी आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं। डेकोरेट करना तो अपनी अपनी मन में है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, कैसे हम इसको करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। पूरी थाली मेरी कंप्लीट। और देखिए किनारे पर भी स्टोन मिरर कुछ मैंने डिटेलिंग दी है। अब रही छन्नी की बारी। तो छन्नी में क्या करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सा दोनों, क्योंकि बीच में इसमें लाइन है तो मैं इस साइड और उस साइड अलग तरह से डिफरेंट डेकोरेट करूँगी। मैंने मिरर लगाया, फिर वही मोती वाली चैन है ब्लू और पिंक, इस तरह से लगाते हुए और कुछ स्टोन लगा के इसको एक सर्कल सा इसमें भी बना दिया है। ये सब मैं थोड़ी दूरी दूरी पर
इसमें पूरी में बना दूंगी। एक ही तरफ बनाऊंगी इस सामने की साइड, फिर पीछे की साइड दूसरी तरह का भी हम ये इसमें डिजाइन बनाएंगे। इसमें मैंने डायमंड शेप के मिरर लिए हैं और 3 मिरर यहाँ भी लगा दिए कुछ कुछ दूरी पर। आप फिर कोई भी जो आपके पास पड़ा हो सामान उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने उन्हीं का यूज किया है। मिरर भी थे मेरे पास, स्टोन भी थे और ये कलर भी थे, तो मैंने इस तरह से इसको पूरा कवर कर दिया है। देखिए कितनी सुंदर मेरी छन्नी लगने लगी है। तो ये एक मेरा पूरा थाली तैयार हो गई है। चलिए दूसरी, नहीं एक थाली डेकोरेशन देख ली, चलिएगा दूसरी थाली को डेकोरेट करते हैं हम एकदम नए तरीके से और डिफरेंट तरीके से। इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना और लास्ट तक देखते रहे। लास्ट में फाइनल लुक भी मैं दिखाने वाली हूँ, एक एक्स्ट्रा थाली भी दिखाने वाली हूँ जो मेरी खुद की थाली है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक वेलवेट कपड़ा लूँगी रेड कलर का। आप कोई और तरह का कपड़ा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, और इसको थाली के आकार का मैं कट कर लूँगी। राउंड में मेरी थाली है तो उसी तरह से उसी साइज का मैं कट करके इसमें सिंपल स्टिक करना है मुझे। तो इसको हम इस पर किसी भी चीज़ से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं हीटेक्स का यूज करूँगी। आप जो फेविबॉन्ड आता है, फेविकॉल आता है, आप किसी भी चीज़ से इसका, क्योंकि मैंने ये डिब्बे मंगा रखे थे तो एक तो मेरा खाली हो गया, दूसरा बचा हुआ, तो ये कपड़े पर अच्छा काम करता है। तो इस तरह से मैंने थाली पर इस कपड़े को स्टिक कर दिया, क्योंकि हमको कलर नहीं करना पड़ेगा। फिर इस पर हम जो मनचाही डिजाइन बना देंगे। अब मैंने ली है इस तरह की एक लेस लटकने वाली, इसको मैं किनारे पर लगा दूंगी, जो हमारे किनारे हैं इसके थाली के। तो इसमें भी मैं हीटेक्स का यूज ही करूँगी क्योंकि रखा है इसीलिए नहीं होता तो मैं फेविबॉन्ड भी अच्छा काम करता है। फेविबॉन्ड इसी की तरह आता है, जैसे थोड़ा सा हमें काम करना है एक ही थाली की तो आप फेविबॉन्ड ले सकते हैं। तो देखिएगा मेरी थाली में चारों तरफ लेस लग गई। अब मैं कुछ बीच में इस तरह का सर्कल बनाऊंगी, क्योंकि अब मैंने सर्कल के बीचों बीच जो सर्कल बनाया था उसमें मैं स्टोन लगाऊंगी इस तरह से, जो आपको दिख रहे हैं, जो मैंने कलश में बनाए थे। देखिए मैंने पिछली बार अभी एक वो बनाया था तोरण, उसमें कलश वाला तोरण बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यू बहुत कम आए हैं। कभी कभी होता है। मैंने बीचों बीच एक स्वास्तिक का निशान बना दिया। अब इसमें सिंपल मैं फेविकॉल लगाऊंगी और इसमें लगाऊंगी मिरर। मिरर भी मेरे पास लंबा है, जो उसमें है चौकोर में, चौकोर क्या थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा है इनकी और चौड़ाई कम है। तो इस तरह इसके मेरे पास कुछ मिरर हैं, तो इनका मैं स्वास्तिक में लगा दूंगी और चारों तरफ से एक येलो कलर से आउटलाइनर दे दूंगी। आप यहाँ भी मोती वाली जो चैन है उसको भी लगा सकते हैं। पहले मैंने सोचा कि इसको लगाऊं, फिर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया मान, और मैंने इसमें मिरर भी लगा दिए, जो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो भी तब भी पे काफ़ी लंबा हो गया है। और इसमें चारों तरफ से जो अंदर है मैंने चैन वगैरह ये सब लगा के इसको डेकोरेट कर दिया। अब थोड़ा सा डेकोरेशन और बचा है कि ऊपर की साइड थोड़ा खाली दिख रहा था, तो मैंने इसमें जो लिप्स वाले मोती थे मेरे उनको लगा के तैयार कर दिया। अब रही छन्नी की बारी। छन्नी भी सिंपल है। मैं एक लेस लेके आई थी जिसमें सदा सौभाग्यवती लिखा था, उसको मैं अप्लाई कर दूंगी। तो पहले सबसे पहले उसको अप्लाई करने से पहले मैं ये लटकने वाली एक लेस है इसको लगा दूंगी, क्योंकि अब इसमें वो थोड़ा सी थी ये थोड़ा सी थी, नहीं तो दोनों एक जैसी हो जाती छन्नी और थाली की, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा थी। तो मैंने सोचा चलो अलग अलग तरीके से इसको कर देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल लेस लगा दो और कुछ। आपने देखा कि मैंने 2 थाली तैयार की है करवा चौथ के लिए। ईजी है काफ़ी और ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो इनको बनाने में। तो सबसे पहले कौन सी दिखाऊं, सबसे पहले वही दिखाती हूँ जिसमें मैंने पेंट किया है। तो देखिएगा आप बिल्कुल एकदम पास से कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने कुछ लटकने के लिए नहीं लगाया, अगर मूड हुआ तो ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मुझे जाना है घर और ये अभी देनी है, क्योंकि मैं फिर बाद में दशहरा में जाऊंगी थोड़ा गला वैसे। तो ये रहा, इसमें मैंने जो आउटलाइन वाला कलर आता है आउटलाइनर उससे किया है। आप एक्रेलिक कलर की कौन बना के भी कर सकते हैं, कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने कर रखा है सामान, तो इसी का यूज करके मैं तैयार कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सब किया है। और ये रही थाली। थाली भी बहुत सुंदर है। पीछे मैंने कलर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कलर बहुत देर में सूखता है और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसमें पीछे करके
और ड्राई होने के लिए रखूँ, तो मेरा मन नहीं था, तो मैंने पीछे इसमें कलर नहीं किया। अगर हुआ तो देखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी घर जाना है और घर लेके भी इनको जाना है। तो ये मैंने आपको अभी तक बताया कि मैं गिफ्ट देने वाली हूँ, एक अपनी बड़ी दीदी को, एक छोटी वाली बहन को। तो दोनों महुआ में रहती हैं, तो मैंने कहा चलो एक एक दोनों को इस बार, क्योंकि मेरी थाली तो तैयार है, मैं अपनी भी दिखाऊंगी। मेरी पिछले साल बनाई थी वो सिंपल ही है, अगर मन हुआ तो उसको सारा निकाल के दोबारा फिर डेकोरेट करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे मोती वगैरह उसके निकल गए हैं, तो इसीलिए। तो ये थाली देखिएगा कितना सुंदर कलर आया और कितनी सुंदर डिज़ाइन आई। तो ये रही पहली थाली, तो जो मैंने कलर करके और इसमें डिज़ाइन बना के तैयार की है। अब हम देखते हैं कि जो सिंपल इजी कपड़ा लगा के तैयार करते हैं, सीधी लेस लाए और उसको डेकोरेट कर देते हैं। तो ये दूसरी थाली है, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक निशान बनाया है, इसमें मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ, तो इसीलिए उल्टा दिख रहा है, वैसे सीधा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्रंट कैमरे से ही रिकॉर्डिंग करती हूँ अपने, जब खुद बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बैक से दिखाई नहीं देता कि आखिर में क्या, मतलब कैसा क्या है। तो इसीलिए मैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थाली है और ये उसकी छन्नी है। छन्नी में मैंने इस तरह से सदा सौभाग्यवती भवा की लेस लगा दी है, और ये पीछे ये लेस लगा दी, और सामने से ये मेरे पास एक मैंने इस लटकन रखे हुए थे, मैं बनाना चाहती तो बना सकती थी, लेकिन मेरे पास ये लटकन रखा हुआ था। एक मैंने इसका तोड़ तोड़ के आधा आधा यूज कर लिया था, पता नहीं किस चीज़ में, हाँ इसका यूज किया था शायद किसी चीज़ में, याद नहीं है। हाँ मैंने पर्स बनाया था तो उसमें लगाया था एक, और एक मेरे पास रखा हुआ था। तो ये काफ़ी बड़ा तो है, लेकिन चलो अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये छन्नी, ये इजी है, कोई भी इसको कर सकता है कि सीधा लेस लाओ और स्टिक कर दो और तैयार हो जाती है। तो ये रही सेकंड थाली जो मैंने तैयार की है, ये देखिएगा, ये भी सुंदर लग रही है। अब मैं अपनी आपको थाली दिखाती हूँ कि जो मैंने पिछली साल, अब आप सोचेंगे कि मैंने इसमें और चीज़ें जैसे लोटा है, कटोरी है, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये है कि अब शादी के तो लोगों की काफ़ी सारे मायके से आता है करवा चौथ का ये लोटा वगैरह। तो जो मेरी शादी हुई थी तो मेरा भी आया था, लेकिन थाली और ये सब नहीं आए थे, लोटा तो आता ही है। तो लोटा उनके पास था, तो मैंने लोटा तो नहीं डेकोरेट किया। ये रही मेरी थाली, मेरा सब कुछ, मेरा ये जो लोटा है इसको भी मैंने इस तरह से, देखिएगा काफ़ी सारे मोती वगैरह निकल गए हैं। अभी तो मैं इसको डेकोरेट नहीं करूँगी, जब मैं लौट के आऊँगी तो इसको पूरा निकाल के सोच रही हूँ दोबारा से अच्छे से कर दूँ। तो ये लोटा है मेरा, और ये कटोरी है, इसमें इस तरह से किया था मैंने। ये जब चैनल शुरुआत की थी तभी मैंने ये सब बनाया था, मतलब इसी से एक आध दो वीडियो और एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन ये बनाया था। देखिए इसकी लेस वेस वगैरह भी नहीं निकली है, कुछ इधर उधर, क्योंकि उतनी ज़्यादा आइडिया नहीं था और ना ज़्यादा उतने। तो ये छन्नी भी देखो कैसी हो गई है, क्योंकि मैं जिस चीज़ में रखी थी तो उसी में ये छन्नी मेरे पास रखी हुई थी, तो उसी का यूज कर लिया था। दीदी लोगों के लिए तो मैं ख़रीद के लाई हूँ। और ये सिंपल थाली है, ये मेरी है, जो ये सब बनाती है उसकी थाली इस तरह से, लेकिन मैं कुछ नहीं, अलॉट के आके इसको पूरी तरह से चेंज कर दूंगी। मैं भी सोच रही हूँ, मुझे कलर वाली थाली बहुत पसंद आई है, तो मैं कलर वाली थाली ही डेकोरेट करूँगी। और ये रही मेरी, तो ये मेरी है। चलिएगा देखते हैं आगे। लगी आपको थाली डेकोरेशन, मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत करती हूँ। और आपने ये देखिएगा, ये इयररिंग मैंने बनाए थे, आपने नहीं देखे तो एक शॉर्ट वीडियो डला है मिरर इयररिंग के नाम से, उसको जाके देख लीजिए, नहीं तो मैं कम्युनिटी में इसकी मतलब वीडियो डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके शॉर्ट ही, और ज़्यादातर अब मैं शॉर्ट ही बनाऊँगी अभी दशहरा के टाइम पे, जब मैं घर चली जाऊँगी, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो मैंने बना रखे हैं, उन्हीं को मैं पोस्ट करूँगी। घर में काफ़ी सारा काम, खाना पीना, त्यौहार आना जाना, इसी में टाइम निकल जाएगा। तो चलिएगा, इसी तरह से वीडियो एंजॉय करते रहिएगा और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।